राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की काफी भारी संख्या में वैकेंसीज आई है, लेकिन खास बात यहाँ पे और आश्चर्य की बात यहाँ पे ये है कि डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज पे यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। एलिजिबिलिटी में क्लियरली बीटेक होल्डर्स यहाँ पे अलाउड है। तो जूनियर इंजीनियर बनने के हम लोग अधिकतर बात करते हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आश्चर्य है कि डिप्लोमा को पूरी तरीके से बाहर ही कर दिया है। डिप्लोमा होल्डर के साथ एक्सपीरियंस तो काफी बार देखने को मिला। डिप्लोमा बीटेक होल्डर साथ में जूनियर इंजीनियर का कॉम्पिटिशन करते हुए देखते हुए मिलते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर को पूरा ही बाहर कर देना थोड़ा कुछ खास है। अब यहाँ पे जो बीटेक होल्डर्स को लगेगा कि सर ये तो आप बहुत निगेटिव हमारे लिए बात कर रहे हैं, तो ये निगेटिव बात नहीं है। आप जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, 23,700 पर मंथ की जो प्रोबेशन पीरियड में सैलरी है वो लेने जा रहे हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर ना बन करके जूनियर इंजीनियर के पद पे फाइट करना, ये आपको खुद समझना है कि कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है। बहरहाल वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ क्या यहाँ पे चीजें हैं, किसका फायदा किसका नुकसान होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आरबीयूएनएल का नोटिफिकेशन आया है। मैं समझता हूँ अगर आप जागरूक होंगे तो अब तक बहुत सारे चैनल्स पे आपने ये वीडियो इस तरीके का देख लिया होगा कि बम्पर वैकेंसी आई है और बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की थोड़ी चर्चा करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम वैकेंसीज वगैरह के नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए, अच्छी बात है। अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं और एलिजिबिलिटी को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। सैलरी भी देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी मिलेगी वो 23,700 पर मंथ मिलेगी और उसके बाद बेसिक पे आएगा 33,800 पर मंथ का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। डिप्लोमा का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। तो पहली बात तो ये एकदम क्लियर है आरबीयूएनएल की नोटिफिकेशन की कि जूनियर इंजीनियर के इस पद पे डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल नहीं होंगे। अक्सर यार ये समझा जाता है कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती हैं उस पे जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो डिप्लोमा होल्डर्स का होता है। यानी डिप्लोमा होल्डर तो एलिजिबिलिटी रखते ही हैं, साथ साथ कई जगह पे बीटेक होल्डर को अलाउ किया जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम बदल रहा है। एसएससी जेई में भी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि एसएससी जेई में कुछ डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होल्डर के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। अभी एम्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, उसमें डिप्लोमा से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। और बीटेक होल्डर्स को देखिए यहाँ पे क्यों थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए, बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर बनने के बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए कंपटीशन करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप जूनियर इंजीनियर ही बन के रह जाए। 23,700 रुपए पर मंथ जो है आपका फिक्स रिन्यूमरेशन है प्रोबेशन पीरियड के करीब। तो क्या हो गया सर, परमानेंट हो जाएंगे तब तो बढ़ जाएगा? हाँ जी, परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन 33,000 की बेसिक पे स्केल जो है, क्या ये जूनियर इंजीनियर की बेसिक पे स्केल है? हाँ जी सर। एई की बेसिक पे स्केल ज्यादा होती है, आप जानते हैं? हाँ जी सर। एई जूनियर इंजीनियर से एई बनने में जो आपको 6-7 साल प्रमोशन में लगेगा, ये भी आप जानते ही होंगे, मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये बीटेक वर्सेस डिप्लोमा की बात है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में जगह जगह पे कंफ्यूजन है, ठीक है, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। कल को होगा क्या कि आज बीटेक होल्डर जूनियर इंजीनियर बनेगा, कल को क्या होगा कि एमटेक जो होंगे वो एई बनेंगे, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, जो पीएचडी होंगे वो एई बनेंगे। ये डायरेक्शन सही नहीं है और इसके उदाहरण आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। एम्स में आप जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, एम्स में बीटेक होल्डर वालों को मैं बताना चाहूंगा, आप जाकर नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, 3,000 रुपए का फॉर्म है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक होल्डर से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप बीटेक होल्डर हैं और जेई बनना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यानी धीरे धीरे क्या होगा कि जो बीटेक होल्डर्स होंगे वो इस तरीके से जूनियर इंजीनियर बनने में लग जाएंगे। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट बीटेक होल्डर लेगा तो डिप्लोमा कहा जाएगा। देख, मेरा यहाँ पे पर्सनली हमेशा ये मानना रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ केसेस से संबंधित भी बात होती है,
डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, तो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक नहीं है। देखिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फेयर होना चाहिए और सारी जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, सब में समान होना चाहिए। देखिए आज की डेट में डिप्लोमा होल्डर को जूनियर इंजीनियर के जो ये आरबीयूएनएल का पद है इसमें जगह नहीं मिली, कल एई में बीटेक होल्डर को जगह नहीं मिलेगी, आज आज मतलब नहीं मिलेगी ऐसा संभावना हो सकती है ना? आप देख ही रहे हैं एक्सपीरियंस वगैरह मांगने लग रहे हैं। तो गाइस आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है इसमें आज तुम्हारा अच्छा हुआ, कल मेरा अच्छा होगा, आज तुम्हारा बुरा होगा तो मैं खुश होऊंगा, इस माइंडसेट से मेरे ख्याल से हम सबको यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए। और अगेन सवाल वही उठता है कि भाई कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर? इतने सारे जो एलिजिबिलिटी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, क्या कोई सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ एक समान हो जाए और सबको यहाँ पे कंपटीशन का मौका मिले? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी होगी। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।